गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल सब बढ़िया एकदम। तो चलिएगा आज मैं आपके लिए लेके आऊं लेक्चर नंबर 3.0 जो होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो काफी अच्छा लेक्चर होने वाला है। सभी डेरिवेशन को देखेंगे, सभी टाइप के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को। तो चलिएगा कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और लिखना शुरू कर दो। देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, रजिस्टर। क्या करेंगे, रेसिस्टर। अब देखो ये क्या होता है, देखो चलो आप, तो चलिए शुरू कर ही देते हैं। कॉपी पेन निकाल लेना। रजिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर इज अ डिवाइस which oppose the current in an electric circuit। चल देखो ये क्या होगा, रजिस्टर इज अ डिवाइस। क्या होगा, रेसिस्टर इज अ डिवाइस विच अपोज द करंट। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस होगा जो करंट को क्या करेगा, अपोज, मतलब करंट को रोकने की कोशिश करेगा। रुक जा भाई इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, करंट को रोकने की कोशिश करेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल होगा ये हमसे आके पूछो, हमने आपको बताया ये टिंग डिंग 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 होगा। तो इसका जो सिंबल है वो क्या होगा, रजिस्टर का सिंबल, टिंग डिंग 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 डिंग, ठीक है। अब ये क्या, कौन सा इफेक्ट शो करता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। रजिस्टर क्या होगा, एक ऐसा डिवाइस जिसके पास क्या हो, रेजिस्टेंस होगा या फिर वो किसी सर्किट के अंदर करंट को अपोज कर सके, जिसका सिंबल ये सिंबल आपका रेजिस्टेंस का भी होता है, ठीक है। अब इसी को हम किससे शो करेंगे, इसका रेजिस्टेंस कितना, R1। बस इस टाइप से शो करते जाएंगे, क्लियर। चलो तो ये हो गया होगा। अब देखो जो हम शुरू करने वाले ना, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, पहले से बोलता आया हूं, अब हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो शुरू कर देते हैं अपनी पढ़ाई, काफी हो गई मौज मस्ती भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ऑल रेसिस्टर कनेक्ट इन अ सिंगल वायर। मतलब जितने भी आपके रजिस्टर है ना, वो सभी कनेक्ट होंगे सिंगल वायर में। जैसे कि देखो, एक मार्कर यहां लग गया, एक और यहीं पे लग गया, एक और यहीं पे लग गया, तीनों किस में लगे, एक लाइन में लगे ना। तो जब एक लाइन में कनेक्ट होंगे तो उसी को क्या बोलोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो हम इसे डायग्राम की हेल्प से भी पहचान लें, चलो पहचान ही लेते हैं, पहले इसको रफ कर दें, ठीक है। ये तेरी मोहब्बत का है कपड़ा मैं लेके आया हूं आज। तो जैसे देखो, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में। ये R1 R2 R3, बताओ क्लियर है कि नहीं है ना, है भाई। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, नोट पॉइंट, भाई नोट डाल के लिखना है इसको, नोट लगाओ। सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी, करंट विल बी सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहेगी, करंट। मतलब सभी रेजिस्टेंस के पास जो आपका करंट है वो कैसा जाएगा, सेम। सभी रेजिस्टेंस के पास आपका करंट कैसा जाएगा, सेम, ठीक है। तो करंट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, करंट आपका सेम रहेगा। देखो याद कैसे कर सकते हैं, सीरीज में क्या आ रहा है, एस, सीरीज। देखो आई का साउंड आ रहा है, ई से मतलब आई। तो सीरीज का मतलब एस से आई, एस का आई। देखो एस में क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में आई मतलब करंट क्या रहेगा, सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा, सेम। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है, समझ रहे हो बात को, करंट सेम है, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिवाइड, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिवाइड। स्पेलिंग गलत हो गई बाबा, मारो मत रे, अरे फिर हो गई आई तो डिवाइड।
देखो तो करंट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम कैसा होगा। चलो तो कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन के साथ हम चलो पहले डेरिवेशन की बात करते हैं। यहीं पे हम देखेंगे डेरिवेशन, काफी सिंपल तरीके से बताऊंगा, बस आप देखते जाना, 10 मिनट के अंदर डेरिवेशन फिनिश। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, 3 लेके, पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, तीनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। यहां पे लगी हुई है एक बैटरी जो कितना वोल्टेज दे रही है आपको, V। ठीक, ये पॉइंट मान लो A, इसको मान लो B। मतलब इतनी बात क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 3 रेजिस्टेंस, तीनों किसमें कनेक्ट, सीरीज में। सीरीज का मतलब एक लाइन में। चलो इस साइड का नोट कर लो, करंट सेम वोल्टेज डिवाइड, करंट सेम वोल्टेज डिवाइड, सीरीज, एस मतलब आई, एस आई का मतलब, एस से मतलब सेम, आई का मतलब करंट, करंट क्या रहेगा सीरीज में, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड। हो गया होगा। चलो देखिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पे टोटल वोल्टेज कितना है, V। अब देखो करंट तो आपका सेम रहेगा, यहां से करंट कितना निकला, I, तो इसके पास भी कितना पहुंचेगा, I, इसके पास भी करंट कितना आएगा, I, इस पे भी कितना आएगा, I, वापस लौट के भी कितना आएगा भाई, I। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिवाइड। सही बच्चे बोलो क्या होगा, डिवाइड। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिवाइड होगा, मतलब यहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V1, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहां पे कितना आ गया, V3। तो यहां पे जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस था वो कंप्लीट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इस पे आ गया V1, इस पे आ गया V2, इस पे आ गया V3। मतलब ये चीज क्लियर है कि नहीं। अब देखो जो चीज डिवाइड हो रही है ना उसी से काम करो, जो चीज डिवाइड हो रही है काम उसी से करो, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम देखें, देख लो देखने में क्या जा रहा है, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यदि आप देखो तो आपकी जो टोटल वोल्टेज है, जो आपकी टोटल वोल्टेज है वो इक्वल होगी किसके, V1 प्लस का V2 प्लस का V3। बताओ इस बात से सहमत हो कि नहीं, एग्री करते हो, मैं तो एग्री हूं। तो चलो ठीक, तो टोटल वोल्टेज आपकी किसके इक्वल है, V1 प्लस का V2 प्लस का V3। चलो अब देखो वोल्टेज का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपने ये पढ़ा है कि नहीं, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू IR। अब V किसके इक्वल है, IR के, पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में जैसे ही आपने पुट किया, क्या किया, पुट किया, तो हुआ क्या, हो क्या गया, देखो फर्स्ट वाले में आ गया I नेट, टोटल करंट कितना I है, चलो I मान लो, टोटल करंट कितना I, टोटल रेजिस्टेंस कितना R नेट इज इक्वल टू V1। अब बताओ V1 वाले में करंट कितना आ रहा है I, रेजिस्टेंस कितना R1, तो V1 में कितना लिखेंगे, करंट है I, रेजिस्टेंस है R1। सेम V2 में कितना रखेंगे, करंट है I, रेजिस्टेंस है R2, तो I R2। सेम इसमें आएगा I R3। सब में से I क्या आ जाएगा, कॉमन, तो I आपका आ गया कॉमन, यहां पे I आपका आ गया कॉमन, R1 R2 R3, I से I कैंसिल, क्या बचेगा, R नेट आपका इक्वल होगा R1 R2 R3। हो जाएगा, ठीक, सिंपल है, चाहे जितने हो उतने लगा दो Rn तक। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लो भाई, कोई आपको पूछने वाला नहीं, शर्माने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर आज भी आप शर्माओगे तो हो गया काम, ऐसे नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, आपके जितने भी रेजिस्टेंस है सब किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। देखो इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका है 20 ओम, इसका 30 ओम, इसका 40 ओम। आपसे पूछा भाई आर नेट निकालो, क्या निकालो, आर नेट। अब देखो सभी किसमें कनेक्ट है, एक सिंगल वायर में है कि नहीं, देखो सब सिंगल वायर में आ रहे हैं, सब सिंगल वायर में, ठीक। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना 10, सबको सिंगल लाइन में प्लस कर दो। दूसरे का कितना 20 30 40, कितना आएगा, प्लस करो 100 ओम, हो जाएगा। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बार इसको नोट करिएगा, फिर हम शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। करो इसे।
हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अगर आपको ये आता है, अगर आपको ओनली क्वेश्चन करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को स्किप करके आगे चले जाओ। न्यूमेरिकल से आप क्यों नहीं करो, आराम से जी भर के, जी जब तक ना भरे करते रहो। चल देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होगा, आपके जितने भी रेजिस्टेंस है वो सभी पैरेलल में कनेक्ट होंगे। क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे इस टाइप से। चलो यहां पे लगा हुआ है आपका बैटरी, ठीक है। पहले वाले का रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3, ठीक है। चलो यहां पे वोल्टेज कितना है, V, सही है ना। चलो अब यहां देख लो, पैरेलल में क्या होगा, ऑल रजिस्टर कनेक्ट इन पैरेलल। जितने भी रजिस्टर है वो सभी किस में कनेक्ट होंगे, आपके पैरेलल में होंगे। बात तो सही है भाई, होने भी चाहिए, होने चाहिए या नहीं, मतलब इससे सहमत हो ना। आगे नेक्स्ट अब यहां पे देखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, डायग्राम तो बना ही दिया वहां पर। करेंट विल बी डिवाइड, दो करेंट क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो यहां पे क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। करंट क्या होगा, डिवाइड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। करंट क्या होगा, डिवाइड। तो यहां पे आपकी हर चीजें क्या होंगी, चेंज हो सकती हैं, ठीक। चलो हो गया होगा, ये हो गया। अब डेरिवेशन देख लेते हैं। तो सेम जैसे आप यहां पे देखोगे, देखो इस साइड, तो यहां पे जो आपका वोल्टेज है वो V, तो पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। इस लाइन का वोल्टेज भी कितना V, इसका भी कितना V, इसका भी कितना V। चेंज क्या होगा, करंट। यहां पे करंट कितना है, I। अब देखो इस वाली ब्रांच में करंट आपका चला गया I1, इसमें जाएगा I2, इसमें चला गया I3। देखो ऊपर वाली ब्रांच में करंट कितना गया, I1, ध्यान देना, ध्यान। सेकंड वाले में I2, इसमें कितना गया, I3। तो तीनों जो ब्रांच है उसमें करंट कैसा जा रहा है, आपका अलग अलग जा रहा है। लेकिन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा है, सेम। तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम। तो हम क्या देखते हैं, जो डिवाइड हो रहा है, हम डेरिवेशन किससे करेंगे, जो चीज आपकी डिवाइड हो रही है। तो बताओ डिवाइड क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो नहीं हो रहा है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका नहीं हो रहा। तो करंट विल बी डिवाइड। तो जो चीज डिवाइड हो रही है ना, उसी से निकालो डेरिवेशन। देखो कैसे, टोटल करंट किसके इक्वल, I के। I आपका इक्वल होगा किसके, I1 प्लस का I2 प्लस का I3, यही होगा ना। करंट सबसे ज्यादा I इजिकल टू I1, I2, I3। वी नो, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि आप लगाओगे V इजिकल टू क्या था, IR के इक्वल। यही पढ़ा था ना आपने, I इजिकल टू किसके इक्वल होगा, V अपॉन R। चलो तो इसी फॉर्मूले को पुट कर दो इसी में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे आप पहली इक्वेशन में पुट करोगे तो I का फॉर्मूला V अपॉन R। देखो I वाले में टोटल वोल्टेज कितनी सर्किट में, V। टोटल रेजिस्टेंस कितना मान लो, R नेट इजिकल टू वोल्टेज कितना, टोटल वोल्टेज तो सेम ही है ना, V। देखो कैसे, I1 वाली ब्रांच में देखो वोल्टेज क्या है आपकी, सेम है। सभी ब्रांच में वोल्टेज कितना है, V। लेकिन इस वाली ब्रांच में करंट कितना आ रहा है, I1। रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो वोल्टेज आपका सेम है लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, R1। सेम इसमें सेकंड वाले में वोल्टेज तो सेम है ना, वोल्टेज सेम है लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, R2। सेम वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस R3। सब में से V क्या आ जाएगा, कॉमन। तो ये आ जाएगा आपका V अपॉन R नेट इजिकल टू V 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, तो बन गया आपका फॉर्मूला, क्या बन गया, 1 अपॉन R नेट इक्वल है आपका 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन
3। करिए इसे, ये था आपका डेरिवेशन। अब लगाने वाले इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। क्या लगाएंगे आप? न्यूमेरिकल। करो इसे, चलो हो गया होगा। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्योंकि जो भी आपका टॉपिक है वो न्यूमेरिकल से होने वाला है रे। क्वेश्चन आपका समय अभी एक ही चलेगा, फाइंड नेट रेजिस्टेंस। क्या चलेगा? फाइंड नेट रेजिस्टेंस। फाइंड। तो अब आपके सीरीज ऑफ पैरेलल के कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। वीडियो को स्टॉप करके एक बार जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है? फिर उसके बाद आंसर चेक करना, काफी मजा आने वाला है। जल्दी करो जल्दी। देखो टाइम आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है भाई, वीडियो जल्दी जल्दी बनानी है। चलो करते हैं। हो गया होगा एकदम झक्कास तरीके से। चलो देखो पहले वाले में देखो, दिखने में तो इतना खतरनाक लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन है बच्चा क्वेश्चन। क्या ये बच्चा क्वेश्चन? देखो आपने चलना शुरू किया एक वायर से, देखो सभी रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए हैं? क्या वायर चेंज हुआ? नहीं, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो सभी किसमें लगे हुए हैं? एक लाइन में लगे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है। जितने भी रेजिस्टेंस है वो सभी सिंगल लाइन में लगे होंगे, तो उसका मतलब कौन सा होगा? वो सीरीज कॉम्बिनेशन। जब आपके रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन में लगे होंगे तो कौन सा रेजिस्टेंस होगा? मतलब कौन सा होगा? वो सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो इसमें देखो सभी रेजिस्टेंस आपके एक सिंगल लाइन में, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका आर नेट कैसे निकलेगा देखिएगा। पहला रेजिस्टेंस कितना है? 2 प्लस ये भी सीरीज में 2 3 4 4। बताओ हो पाएगा या नहीं? आर नेट आपका आंसर आ गया होगा इसका। कितना आया? 2 2 या 4 4 3 7 15 ओम। तो आंसर आएगा इसका 15 ओम। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जल्दी करिए। चलो नेक्स्ट है। अब देखो यहां पे हम चल रहे थे, वायर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। चलते चलते अचानक से रास्ता बदल गया। सेम यहां पे आपका क्या हो गया? दो वायर चेंज हो गए। जब वायर चेंज होंगे, अब बताओ ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें? अलग अलग वायर में। जब दोनों अलग अलग वायर में है तो कौन से होंगे? पैरेलल। या फिर सिंपल देख लो किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में। पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन तो आपने पढ़ी होंगी ना। तो ये दोनों किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में। ये किसमें कनेक्ट है? आपके सिंगल लाइन में। जब एक ही लाइन में कनेक्ट होंगे सीरीज, जब आपके दो पैरेलल लाइन में कनेक्ट है तो कौन सा होगा? पैरेलल होगा। और क्या? अब देखो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या था? 1/r नेट। पहला रेजिस्टेंस कौन सा है? 1/4 प्लस इसका कितना है? 1/8। कितना आएगा? 1/r नेट। पूरा सॉल्व करना, एलसीएम आएगा 8, कितना आएगा? 2 + 1 3/8। यही है ना। अब देखो आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 1/r नेट की वैल्यू। आपसे 1/r नेट पूछा है क्या? नहीं, आपसे पूछा है आर नेट। तो आर नेट की लाने के लिए क्या करना होगा? इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा? 8/3 ओम। तो इसका रेसिप्रोकल करने पे कितना आ जाएगा? 8/3। कितना आएगा? रेसिप्रोकल करने पे आएगा 8/3। हो गया ना? कर डालो। अब इसे करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये कितने का है? 2 का। ये कितने का है? 2 का। अब देखो ये दोनों किस में कनेक्ट है? एक लाइन में कनेक्ट है ना। जब दोनों एक ही लाइन में कनेक्ट है, किस में कनेक्ट है? सीरीज। कौन सा? ये सीरीज कॉम्बिनेशन। टिंग डिंग डिंग डिंग। कितना हो गया? 2 2 4। अब बताओ ये भी दोनों किस में? सीरीज में। जब सीरीज में है तो क्या होगा? 4 4 8। ये भी किस में कनेक्ट है? सीरीज। तो ये कितना हो गया? 2 2 4। अब बताओ ये तीनों किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। ये तीनों ही किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। जब ये तीनों आपके पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या होगा? पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो। 1/r नेट = 1/4 प्लस का 1/8 प्लस का 1/4। एलसीएम कितना आएगा? 8 4 2 प्लस का 1 + 2, यही आएगा 5/8। ये वैल्यू किसकी आई है? 1/r नेट की। लेकिन चाहिए किसकी? आर नेट। तो आर नेट लाने के लिए क्या करना होगा? आर नेट निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो 8/5। यही आएगा ना। करिए इसे, आंसर चेक करो सभी। अब देखो इसे, ये दोनों किस में कनेक्ट है? पैरेलल में।
अब देखो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड, तो इसका फॉर्मूला लगाओ 1/r नेट इज इक्वल टू 1/2 प्लस का 1/4, यही है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, अरे भाई यही सॉल्व कर लो कि नच रहे हो। 1/2 प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 1/r नेट, एलसीएम कितना आएगा 4, 2 + 1 1/r नेट, ठीक है, यही है ना। अब देखो इसे उल्टा करेंगे तो कितना होगा 4/3, ये कितना अभी 3/4। वैल्यू किसकी चाहिए आर नेट की 4/3, तो ये तो अभी इसका निकला है ना, मतलब इनका जो दोनों का नेट है वो कितना आ गया, इन दोनों का नेट आ गया आपका कितना, डिंग 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 डिंग, ये आ गया आपका 4/3, ठीक है। सेम इन दोनों का नेट निकालो, कितना आएगा, फॉर्मूला वही है 1/r नेट 1/16 प्लस का 1/8, एलसीएम 16, 1 प्लस का 2 16/3, तो ये आ जाएगा आपका 16/3, सॉल्व करके देख लेना 16/3। अब बताओ ये दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में, एक लाइन में कनेक्ट है। जब ये अब दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं तो क्या होगा, सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, दोनों को प्लस कर लो, क्या होगा आर नेट आपका, दोनों को प्लस करो 4/3 16/3, ये आ जाएगा आपका 20/3। करिएगा ऐसे, जल्दी से सभी क्वेश्चन नोट करिए, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे लेवल के, तो कुछ क्वेश्चन और आपके सामने आ चुके हैं, तो जल्दी से इनको भी वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा जल्दी से। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हो उसका मतलब आपको वीडियो लेक्चर काफी अच्छे से आ रहा है। करो इसे, हो गए होंगे, वीडियो स्टॉप करके आराम से चलो। देखो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में, किस में कनेक्ट है, सीरीज में, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब बताओ ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा 1/r नेट इज इक्वल टू 1/8 प्लस का 1/8, एलसीएम कितना आएगा 8, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2/8। इसका उल्टा करेंगे तो आर नेट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी 8/2 4, ठीक है। तो इसका आर नेट कितना आएगा, इसका आर नेट आपका आया होगा 4, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये दोनों किस में, देखो एक ही लाइन में कनेक्ट है ना, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके एक ही लाइन में कनेक्ट है। जब दोनों रेजिस्टेंस आपके एक लाइन में कनेक्ट है तो इसका मतलब ये कौन से कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, ये आपके कनेक्ट हो जाएंगे कितना 4 4 8 ओम। सेम ये भी किस में कनेक्ट है, सीरीज में। जब ये आपके सीरीज में कनेक्ट है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 8 ओम। अब बताओ ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। फॉर्मूला लगा देना कौन सा 1/r नेट इज इक्वल टू 1/8 प्लस का 1/8, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आर नेट कितना निकल के आएगा, सॉरी 4, आर नेट कितना आएगा पूरा सॉल्व करने पे 4 ओम। बताओ हो पाएगा या नहीं, हो जाएगा आराम से। देखो ये क्वेश्चन, अब देखो आपको निकालना कहां पे, ए और बी के बीच में निकालना है ना, इन दोनों के बीच में। अगर आप एक चीज देखो तो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है, एक लाइन में ही है। देखो यहां से चलना शुरू किया, टिक डिक 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 डिक, तीनों किस में कनेक्ट, एक लाइन में। तीनों किस में कनेक्ट है, एक लाइन में। जब एक लाइन में कनेक्ट है तो तीनों आपके सीरीज में हो गए। देखो 2 2 2, टोटल कितना हो गया 6, तो ये आपका हो गया पूरा रफ करके 6। इनका नेट कितना आ गया 6 ओम। अब बताओ ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना रफ करके, आपको पूरा सॉल्व करना है। ये आपका किस में है, पैरेलल में। तो 1/r नेट आपका आ गया यहाँ पे 1/6 प्लस का 1/6, आर नेट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी कितनी, सॉल्व कर लेना इस पूरे को, यह आएगा 6/2 मतलब 3 ओम, ठीक। चल देखो ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, ऐसा ही था जैसे ये फर्स्ट वाला था ना, तो ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका आर नेट आपका आएगा 6 ओम, इसका आर नेट कितना आएगा 6 ओम। तो बताओ आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे या नहीं, आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं, तो जल्दी से करिएगा इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट, ठीक। तो सीरीज ऑफ पैरेलल के ऊपर आपके कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है फाइंड
फाइंड द टोटल करेंट ऑफ द सर्किट। आपकी देखो एक सर्किट है, उस सर्किट का क्या करना है आपको, टोटल करंट फाइंड करना है। सर्किट क्या है आपकी, ये है एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पे आपकी एक वोल्टेज भी लगी हुई है, ये आपकी वोल्टेज लगी है 20 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस आपके हैं 4 ओम 2 ओम, ठीक है, या फिर मान लो 1 ओम, इजी हो जाएगा 1 ओम, ठीक। तो आपसे पूछा बताओ सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, टोटल वोल्टेज कितना है इसका 20, रेजिस्टेंस निकाल लो। तो जब भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछे टोटल करंट निकालो, टोटल करंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ आई नेट का, आई नेट इज इक्वल टू आपका इक्वल होगा वी नेट अपॉन आर नेट। टोटल करंट आपका किसके इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो टोटल वोल्टेज कितना 20, टोटल वोल्टेज कितना है पूरी सर्किट में, पूरी सर्किट में एक ही तो बैटरी लगी हुई है, तो उसका बताओ टोटल वोल्टेज कितना 20, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ। ये दोनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। जब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं तो दोनों को प्लस कर दो, 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 ओम, तो ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 5, तो बताओ आई नेट की वैल्यू कितनी आएगी, आई नेट आपका आ जाएगा 4 एम्पियर, ठीक। बताओ इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं। एक क्वेश्चन और ले लूं अच्छा सा, चलो इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड टोटल करंट, आई नेट निकालना है। क्वेश्चन आपका है कुछ इस टाइप का कि डिंग 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 डिंग, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा है। ये आपका है 9 ओम, ये भी चलो आपका 9 ओम का, ये भी आपका 9 ओम का, ठीक है। वोल्टेज यहां पे आपकी लगी हुई है 90 वोल्ट की। चलो निकालो यहां पे टोटल करंट कितना आएगा, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये यहां से कनेक्ट है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है टोटल करंट। देखो टोटल करंट निकालना है तो सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा, क्योंकि टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आई नेट इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट, यही होगा ना। तो देखो यहां पे आप निकालोगे 1 अपॉन आर नेट, तीनों किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में। जब तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन आर नेट अपॉन 1 अपॉन 9 प्लस का 1 अपॉन 9 प्लस का 1 अपॉन 9। आर नेट आपका यहां पे आएगा कितना, एलसीएम कितना आएगा 9, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आर नेट आपका इक्वल आएगा 9 अपॉन 3, किसके इक्वल आ गया 3 के। देखो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है 3 के। अब क्या निकालना है आपको, टोटल करंट। टोटल करंट किसके इक्वल होगा, आई नेट इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट, यही है ना, वी नेट अपॉन आर नेट। वी नेट किसके इक्वल है, वी नेट आपका इक्वल है यहाँ पे 90 के, टोटल रेजिस्टेंस आपका इक्वल है किसके 3 के, कितना आएगा टिंग डिंग 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 डिंग, काटो 30 एम्पियर। बताओ कर पाओगे या नहीं, काफी सिंपल क्वेश्चन था, इजीली कर दिया होगा आपने, तो जल्दी से इसको नोट करिएगा, जल्दी करो। हो गए होंगे दोनों, ओनली समझते जाओ, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिपीट करो, अच्छे से देखो, पूरी वीडियो नहीं, जो पार्ट आपको समझ नहीं आया ओनली उसे, नहीं तो फिर से आपको काफी टाइम लग जाएगा। और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे कि आपसे बोला गया कैलकुलेट वोल्टेज across each रजिस्टर। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस क्या करना है आपको, वोल्टेज फाइंड करनी है। पहले सर्किट तो देख लो, ये आपकी सर्किट है, ठीक है। तो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके, ये दोनों के अक्रॉस आपकी लगी हुई है एक बैटरी, ये लगी आपकी एक बैटरी कितने की आपकी, मान लो 10 वोल्ट की। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल है, ठीक। अब देखो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना मान लो 5 ओम, इसका भी कितना मान लो, इसका मान लो आप रे, देखो ये आपका 2 ओम, ये आपका 3 ओम, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, कर पाओ तो आराम से, जल्दी करो। ये कहाँ खो गया, आ गए हम, चलो हो गया होगा,
वीडियो को स्टॉप करके ट्राई किया करो भाई, जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। आपसे क्या पूछा है, इसके अक्रॉस आपको पता है कि सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड। आप जानते हो कि नहीं, सीरीज में आपकी जो वोल्टेज है ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो सीरीज में आपकी वोल्टेज डिवाइड, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा V1, यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा V2, यही है ना। चलो अब V1 निकालना है, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, V1 आपका इक्वल होगा V = IR1, यही है ना। लेकिन I कौन सा होगा यहाँ पे, टोटल करंट। लेकिन उससे पहले आपको टोटल करंट पता भी तो होना चाहिए। टोटल करंट कैसे फाइंड करोगे, टोटल करंट कैसे फाइंड करोगे भाई, देखो टोटल करंट निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, कैसे निकालेंगे। टोटल करंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है I net = V net/R net, यही है ना। टोटल वोल्टेज कितना है 10। अब बताओ दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है, सीरीज में। जब दोनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्ट है तो सिंपल प्लस कर दो, 2 और 3 कितना आएगा 5, करंट कितना आएगा 5 to 2 एम्पियर। तो वोल्टेज कितनी आ गई आपकी, सॉरी करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि जो आपका 2 ओम है ना उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, तो इसे निकालने के लिए क्या करोगे आप, V1 मतलब पहले वाले रेजिस्टेंस पे कितनी वोल्टेज है, तो फॉर्मूला होगा करंट कितना है यहाँ पे I × R, V = IR, यही फॉर्मूला होता है ना। पहले वाले पे वोल्टेज निकालनी है V1, बताओ इस पे करंट कितना आ रहा है I की वैल्यू कितनी है 2, I की वैल्यू आपकी कितनी है 2। और बताओ इस वाले रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस पर इसी का तो चाहिए ना, इस पे तो निकालना है आपको वोल्टेज, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है 2, 2 2 जा 4, ओहो ये आ गया 4 वोल्ट। ऐसे आपको V2 निकालना है। V2 के लिए क्या करोगे बताओ, ये है ना रेजिस्टेंस, V = IR, फॉर्मूला आपका यही है। V2 = करंट कितना आ रहा है 2, रेजिस्टेंस कितना है इसका, रेजिस्टेंस है 3, ये आ जाएगा आपका 6 वोल्ट। बताओ कर पाओगे नहीं, इजीली हो जाएगा, करो इसे। तो एक तो आपका ये वोल्टेज वाला क्वेश्चन बनता है, एक दो को किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप को तो ऐसे करेंगे ना, पहले टोटल करंट आपको फाइंड कर लेना है, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे V = IR, I मतलब वही टोटल करंट, रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस पे आप क्या कर रहे हो वोल्टेज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, करो उसे, हो गया होगा। चलो नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। इसमें क्वेश्चन ही तो मेन है और कोशिश कर रहे हैं कि सभी क्वेश्चन आपके हो जाए। देखो नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट, ऐसा मत करना कि क्वेश्चन फर्स्ट है भाई, क्वेश्चन काफी हो चुके। कैलकुलेट द करंट ऑन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर पर कितना कितना करंट आया ये आपको बताना है। देखो यहां पे आपके रजिस्टर सब कनेक्ट है पैरेलल में, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। यहां पे आपकी वोल्टेज लगी हुई है, ये लग गई आपकी वोल्टेज कितने की 20 वोल्ट। छोटे मोटे इंसान है ना इसीलिए। ये आपका 5 ओम का है, ये आपका 10 ओम का है, ये आपका 20 ओम का है, ठीक। अब बताओ मैंने आपको बताया था क्या, पैरेलल में आपका जो करंट है वो क्या हो जाता है डिवाइड, पैरेलल में आपका करंट क्या होता है डिवाइड। तो यहां पे करंट गया आपका I1, यहां पे गया I2, यहां गया I3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I3 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपसे पूछा है। तो कैसे निकालोगे, I1 किसके इक्वल होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, क्या पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। जब पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम है तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे है 20, यहाँ पे भी वोल्टेज कितनी होगी 20 वोल्ट, यहाँ पे भी कितनी होगी 20 वोल्ट, यहाँ पे भी कितनी होगी 20 वोल्ट। मतलब वोल्टेज तो सेम रहेगी ना पैरेलल में, तो जितनी वोल्टेज इस लाइन की है उतनी ही वोल्टेज की होगी, उतनी ही इसकी, उतनी ही इसकी, तो वोल्टेज आपकी सेम। I1 का फॉर्मूला क्या होगा, I = V/R, यही होगा ना। करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V/R, चेक कर लो एक बार, यही होगा ना। I = सबसे पहले हम I1 पे निकाल रहे हैं, तो I1 वाले में चेक करो वोल्टेज कितना है, सेम है ना 20, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ का 5, कितना आएगा 4 वोल्ट। ऐसे आपको I2 का निकालना है, I2 वाली लाइन चेक करो, V/R फॉर्मूला, वोल्टेज आपकी 20 सेम है, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। नेक्स्ट आपका I3, सॉरी वोल्ट में नहीं एम्पियर में,
नेक्स्ट आपका I3 V अपॉन R, V कितना है आपका 20, R भी 20, कितना आएगा 1 एम्पियर। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल करंट बताओ, आपसे क्या पूछे I की वैल्यू बताओ, क्या पूछे I क्या आपका टोटल करंट। टोटल करंट निकालने के लिए क्या करोगे, I1 प्लस का I2 प्लस का I3 क्या कर दो, प्लस कर दो। तो I आपका इक्वल आएगा किसके, 4 प्लस का 2 प्लस का 1, तो I आपका इक्वल आएगा 4 2 6 और 1 7 एम्पियर। तो बड़ा इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे यानी हो जाएंगे इजीली। चलो करिएगा ऐसे। अब देखो, अब आपके कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको ध्यान क्या रखना है, इफ जैसे कि देखो आपका कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके, n रेजिस्टेंस। देखो पहला रेजिस्टेंस आपका, दूसरा रेजिस्टेंस आपका Rn, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस कैसा है, सेम। इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, इसका भी R है। तो बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, जब n रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज, आपके n रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट है, सीरीज में, तो आपका Rnet क्या होगा, जब सबका रेजिस्टेंस कैसा है, सेम, तो ये आपका इक्वल होगा NR के। किसके इक्वल होगा, NR के। जब आपके n रेजिस्टेंस पता नहीं हमें इनफाइनाइट, तो उस कंडीशन पे सबका रेजिस्टेंस कैसा है, सेम, तो फॉर्मूला होगा NR। यही आपका अगर मान के चलो n रजिस्टर कनेक्ट इन पैरेलल, n रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल, तो उसके लिए Rnet का फॉर्मूला क्या होगा, R अपॉन n। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट करिएगा। इन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन तो वैसे नहीं बनेंगे, जैसे कि देखो जनरली उनके ऊपर फॉर्मूले पूछे आते हैं एमसीक्यू बेस में, ठीक है, तो लिखिएगा। अब देखो कुछ एक या दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के, उन्हें ले लेते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसी टॉपिक के ऊपर थे, इसलिए मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, पहला क्या, एक ही क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है इसे नोट कर लेना, मेरे को लगा ये पॉइंट आपको बताना चाहिए, क्या पता आपका कभी यूटिलाइज हो जाए। देखो आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, 3 रजिस्टर है आपके पास, कितने रजिस्टर है आपके पास, 3, तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम वी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस, हम उनको कैसे कनेक्ट करें, मतलब आपके पास कितने रेजिस्टेंस है, 3, टिक 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 टिक, ठीक है। एक का कितना है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, आपसे हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली यही देखो 2 ओम 3 ओम 6 ओम। अब हम इनको कैसे कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाए, फर्स्ट पार्ट में कितना पूछा है 4 ओम, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाए आपका 4 ओम। जब भी आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हो तो उनको कनेक्ट करने के बस या 3 या 4 तरीके हैं। देखो पहला तरीका आपका है कि सबको आप किसमें कनेक्ट कर दो, सीरीज में, अगर इससे आंसर आ रहा है तो सही है। अगर ये वाला काम नहीं कर जाए तो आप सबको किसमें कनेक्ट कर सकते हो, पैरेलल में, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट तरीका, नेक्स्ट वे आंसर लाने का, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है कि आपके 2 किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में, एक आपका जो किसमें लगा हुआ है, सीरीज में, ठीक है। तो एक तरीका आपका ये है ए और बी। एक लास्ट तरीका और है, ये 4 तरीके हैं, बस इनमें वैल्यू पुट करके देख लो, जो सही आ जाए वही आपका आंसर। एक कौन सा तरीका बन सकता है आपका कनेक्ट करने का, ये, ठीक, इससे ज्यादा नहीं बन सकते आपके, यही है आपके ए और बी। अब देखो आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, तीनों को कैसे कनेक्ट करें कि आंसर कितना आ जाए 4, उनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना निकले 4। देखो कैसे, सीरीज में लगाने पे आ पाएंगे क्या, देखो सीरीज में क्या सिंपल प्लस करने होंगे, 2 3 कितना हो गया 5 5 और 6 11, क्या 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये तो फेल हो गया। सेकेंड वाला तरीका आपका कौन सा है, पैरेलल वाला, पैरेलल में कनेक्ट करो, 2 वाला 3 वाला 6 वाला। देखो पैरेलल में कितना आ रहा है आंसर, 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/6, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 प्लस का 2 प्लस का 1,
कितना आएगा 6/6 1 आ रहा है, मतलब आर नेट यहाँ से आ रहा है 1। क्या 1 ओम लेके आना है? क्या आपको 1 ओम चाहिए? नहीं चाहिए, तो मतलब ये वाला भी काम नहीं करेगा। देखो नेक्स्ट, इस वाले में काम कर सकता है क्या? देखो कैसे कैसे 3 6 और ये भी आपको चेक करना पड़ेगा हल्का सा। देखो ये दोनों किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला 1/3 प्लस का 1/6 कितना आएगा? 1 आर नेट, ये लिखना तो जरूरी है भाई। 6 2 + 1 आर नेट। आर नेट आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना? 6/3 कितना आ गया? 2 ओम। अब देखो ये कितना आ गया आपका? इनका नेट आ गया 2 ओम। 2 आपका आगे लगा हुआ है, 2 और 2 कितना हो गया? 4 आ गया ना। 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब यही तो आपको चाहिए था। मतलब आप कौन सा अरेंजमेंट कर सकते हो 4 ओम के लिए? 4 ओम के लिए यदि आपको आंसर कितना लेके आना है 4 ओम, तो कौन सा रेजिस्टेंस कर सकते हो आप? ये वाला अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक, तो ये अरेंजमेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ए बी, यहाँ पे आपका होगा 3 ओम, ये आपका होगा 6 ओम 2 ओम। इसके बाद ये पूरा सॉल्व करके दिखा देना, तो ये वाला अरेंजमेंट आपका काम करेगा। किसके लिए? 4 ओम के लिए। देखो सेकंड पार्ट में कितना लेके आना है? सेकंड पार्ट में आपका था 1 ओम, शायद 1 ओम। सेकंड पार्ट में आपको कितना लाना है? 1 ओम। देखो 1 ओम के लिए अभी अभी आपको हल्का सा याद आया हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर कितना आया था? 1 ओम। मतलब तीनों रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर दोगे किसमें? पैरेलल में। अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ओम। ठीक है, यही 4 कॉम्बिनेशन है, बस इन सब में वैल्यू पुट करके देख लो, जो फिट हो जाए उसी को लिख दो। बताओ ये 4 याद नहीं हो पाएंगे क्या? ओनली आपके कोर्स में 3 का पूछा जाएगा, इनके 4 ये हैं, 2 आप इजीली जानते हो, इन दोनों को याद कर लो, हो गया आंसर। ये कितना आपका? 2 ओम 3 ओम 6 ओम लगा दो। ये था आपका बच्चों वाला क्वेश्चन। देखो हो जाएगा, ये हो गया होगा। अगर नहीं आया तो हल्का सा रिपीट करके देख लो, वैसे आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपसे बोला है व्हाट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। क्या पूछा है? हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो जब भी आपसे क्या पूछा जाए हाईएस्ट रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा के लिए सभी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो किसमें? सीरीज में। सभी को किसमें कनेक्ट कर दो? सीरीज में। तो सीरीज के लिए आप क्या करोगे? व्हाट इज द हाईएस्ट, फिर आपसे क्या पूछा? लोएस्ट। तो लोएस्ट के लिए आप किसमें कनेक्ट करोगे? जब आपको लोएस्ट चाहिए तो सबको कनेक्ट कर दो पैरेलल में। ठीक, जब आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो कनेक्ट करो सीरीज में, जब आपको लोएस्ट चाहिए तो किसमें कनेक्ट कर दो? पैरेलल में। That can be secured by combination of 4 coil of resistance। 4 है, किसमें कनेक्ट करोगे? सीरीज में। यह आपका है 4 ओम 8 ओम 12 ओम और ये आपका है 24 ओम। तो सबको प्लस कर देना, तो यहाँ पे आपका आर नेट निकल के आएगा कितना? 4 प्लस का 8 प्लस का 12 प्लस का 24, ये आ जाएगा 48। अगर आपको कैसा चाहिए? लोएस्ट। तो लोएस्ट के लिए क्या करोगे? सबको कनेक्ट करोगे पैरेलल में, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, पहला वाला आपका था 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम। तो ये आ जाएगा आपका 1 आर नेट 1/4 1/8 प्लस का 1/12 1/24। एलसीएम कितना आएगा? 24। यह आएगा 12/24 1 आर नेट। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए? आर नेट की। तो आर नेट आपका इक्वल होगा 24/12, ये हो जाएगा आपका 2 ओम के। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो? इसको इजीली निकाल सकते हो। तो सभी टाइप के, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, वो सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आपको सामने कुछ इमेजेस दिखाई दे रही होंगी जिसमें आपके क्या लिखे हुए? एडवांटेज लिखे हुए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिखे हुए होंगे आपके डिसएडवांटेज। इसके बाद आपकी इमेज दिखाई दी जा रही होगी किसकी? एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक बार दोनों को पढ़ के देख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, काफी इजी पॉइंट है, इजीली आप इनको क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे इसीलिए वीडियो के अंदर आपको नहीं समझाए, तो इसीलिए आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।